जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती एवं उनके द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत और महावीर स्वामी जन्म जयंती कैसे मनाते हैं, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस बार त्रयोदशी तिथि 10 अप्रैल 2025 यानी कि गुरुवार के दिन पूजा और उत्सव मनाया जाएगा। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ये उन 24 लोगों में से एक तीर्थकर है जिन्होंने कठिन तपस्या कर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए जैन धर्म में उनका बहुत ही विशेष महत्व है। जैन धर्म में महावीर स्वामी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जैन ग्रंथों और धार्मिक लिपियों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन बिहार के कुंडलग्राम में हुआ था। उस समय बिहार राज्य की राजधानी वैशाली मानी जाती है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र की बात की जाए तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने संसार से विरुक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार महावीर भगवान ने लगातार 12 साल कठोर तपस्या की थी। उन्होंने मौन तप और जप करने के बाद अपने इंद्रियों पर काबू पाया था। 12 साल के कठोर मौन तप जप के बाद भगवान महावीर ने केवल ये ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया। उन्होंने 5 प्रमुख सिद्धांत बताए जिनको पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। यह जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत है। महावीर स्वामी द्वारा बनाए गए पंचशील सिद्धांत जैन धर्म के नैतिक और आचार संबंधी मूल सिद्धांतों में से एक है। ये सिद्धांत जीवन में अहिंसा, सत्य, संयम और आत्मशुद्धि के मार्ग को अपनाने पर बल देते हैं। अहिंसा हर परिस्थिति में हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि भूल कर भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और सत्य के साथ जुड़ा रहता है, वह मृत्यु जैसे कठिन मार्ग को भी पार कर लेता है। इसी कारण उन्होंने सदैव लोगों को सत्य बोलने की प्रेरणा दी। जो लोग असत्य का पालन करते हैं वे किसी भी रूप में किसी वस्तु के बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा संयमित रहते हैं और केवल वही चीज स्वीकार करते हैं जो उन्हें स्वेच्छा से दी जाती है। ब्रह्मचर्य, इस सिद्धांत को अपनाने के लिए जैन लोगों को पवित्रता और संयम के गुणों का पालन करना होता है, जिसमें वे किसी भी प्रकार की कामुक गतिविधियों से दूर रहते हैं। अपरिग्रह, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपरिग्रह का अभ्यास करने से जैनों की आत्मिक चेतना विकसित होती है और वे दुनिया की भौतिक वस्तुओं तथा भोग विलास से दूरी बना लेते हैं। मनुष्य को सात्विक जीवन बिताना चाहिए, जिसके पश्चात उन्होंने संस्मरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस की दीपावली की तरह मनाते हैं। महावीर जयंती के दिन जैन धर्म के लोग इस दिन प्रभात फेरी अनुष्ठान, शोभा यात्रा निकालते हैं। साथ ही इस दिन भगवान महावीर का सोना और चांदी के कलश से अभिषेक भी किया जाता है। यह त्योहार शांति और सद्भावना के लिए मनाया जाता है और भगवान महावीर की शिक्षाओं का प्रसार भी करता है। एक जुलूस रथ यात्रा के रूप में निकाला जाता है, जिसके शीर्ष पर
भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को रखा जाता है। जैन मूर्तियों को झंडों से सजाया जाता है, जबकि जैन अनुयायी जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े देते हैं। जैन धर्म पशुवध की हिंसा का सख्त विरोध करता है और इसलिए पशु हत्या रोकने के लिए दान भी दिया जाता है। धर्मार्थ कार्यों के अलावा भगवान महावीर स्वामी के समर्पित मंदिरों में प्रार्थनाएं की जाती है। कुछ अन्य भक्त अक्सर ध्यान में मग्न रहते हैं। यह अभ्यास महावीर स्वामी द्वारा समर्पित है। पुराने और प्रसिद्ध जैन मंदिरों में इस दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। महावीर और जैन धर्म की शिक्षाओं का पाठ भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा किया जाता है। महावीर जयंती मुख्य रूप से एक जैन त्यौहार है और इसका वास्तविक सार जानने के लिए आप किसी भी जैन मंदिर में दर्शनार्थ के लिए जा सकते हैं। महावीर जयंती सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि करुणा, नैतिकता और अहिंसा एवं शाकाहारी भोजन को दर्शाने का दिन है। यह लोगों को सत्य, क्षमा और भौतिकवाद से दूर रहकर सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देता है। देश भर के जैन मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है और भक्तगण गरीबों को भोजन कराने और जरूरतमंदों की मदद करने जैसे धर्मार्थ कार्यों में संलग्न होते हैं। भगवान महावीर ने अपने जीवन में जो उपदेश दिए वह आज भी समाज को नैतिकता, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।